तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में बात करते हैं कि सिबिल क्या होता है, सिबिल का क्या मतलब है, क्या सिबिल की रेलेवेंस है, सिबिल कितना होना चाहिए, कितना सिबिल नहीं होना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सिबिल को इम्प्रूव करती हैं, ऐसे क्या है जो सिबिल को सिबिल में जिसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों के आंसर्स मैं देने वाला हूँ। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंसेस की बातें नहीं करते, आपको लोन करा के देते हैं, आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरीके से लोन ले सकते हैं हमसे, या जो किस तरीके से आप बैंक या एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। तो अब वापस आते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि सिबिल होता क्या है। तो सिबिल का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो सिबिल को इस तरीके से समझो कि किसी बैंक ने आपको कोई लोन दिया, उस लोन को आपने रिपे करा बैंक को। तो उस बैंक को जब आपने रिपे करा तो एक समरी जनरेट होती है कि भाई आपने जो लोन है वो टाइम से रिपे करा या नहीं करा। तो जो समरी है जिसमें लिखा होता है कि आपकी जो ईएमआई है वो टाइम से जा रही है या नहीं जा रही है, उसका मतलब होता है सिबिल। अब सिबिल क्या है? कंपनी है जो आपकी जितनी भी ईएमआई चल रही है, जितने भी लोन चल रहे हैं, उनको ट्रैक करती है कि उनकी ईएमआई टाइम से गई नहीं गई। आप आप एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, मतलब मल्टीपल बैंक से लोन ले सकते हो। बट ये सारे के सारे बैंक जो एनबीएफसी जो हैं, ये सिबिल.com को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि भाई इस कस्टमर की ईएमआई यहाँ से चल रही है, ये लोन चल रहा है, इतनी ईएमआई जा रही है, ये सारी चीज़ें। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड कराते, ये जो सारे बैंक है, सारे बैंक क्या है, सिबिल.com को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि एक समरी बनाई जा सके, जिससे हम ट्रैक कर पाएँ, मतलब कर पाएँ कि किस कस्टमर के कितने लोन चल रहे हैं, कितनी ईएमआई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है। भाई सिबिल होता क्या है? आपने सुना होगा भाई मेरा सिबिल खराब है, सिबिल मेरा बहुत अच्छा है। तो सिबिल हो एक्चुअल में सिबिल है क्या? तो सिबिल क्या है, जैसे सिबिल.com पे जब जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स ने इन्फॉर्मेशन दी सिबिल.com की, भाई इनकी ईएमआई ये ईएमआई चल रही है, और इनकी ये ईएमआई टाइम से जा रही है, और ये ईएमआई टाइम से नहीं जा रही है। तो जब ये ईएमआई टाइम से जाती हैं, तो ये सिबिल में अपडेट हो जाती हैं। इस अपडेशन के बेस पे आपको एक सिबिल स्कोर मिलता है। अब सिबिल स्कोर मान लो, जैसे आपको इस स्कूल में आप अच्छा काम करते थे तो आपको नंबर मिलते थे 100 में से 80 न मिले तो आपने बहुत अच्छा काम करा, 100 में से 100 मिले मतलब आप बहुत अच्छे काम करा। अगर आपके 100 में से 20 थे या 30 थे, या मतलब जितने भी नंबर थे, उससे पता चल जाता था कि भाई कि आपके कितने नंबर है, ये अच्छे हैं, बेकार है। तो वैसे ही सिबिल.com भी है, जो है वो आपको एक स्कोरिंग देती है। अब स्कोरिंग क्या है? 750 से ऊपर के जो स्कोरिंग है, किसी का सिबिल स्कोर मान लो 750 या 750 से ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिबिल है वो बहुत बढ़िया है, आपके सिबिल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितने लोन लिए उतने लोन आपने टाइम से पे करे। अब आपने टाइम से पे करे, टाइम से आपने उनको रिपे कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें सिबिल में अपडेट हो गई। मान लो आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से 750 के बीच में है, तो उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके किसी ना किसी लोन में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। आपके जो सिबिल है, आपने कोई ना कोई लोन जो है वो लिया है और वो टाइम से पे नहीं किया है, या टाइम से उसको आपने रिपेमेंट नहीं करी है, जिसका इम्पैक्ट आपके सिबिल पे आ रहा है। अब सिबिल पे आ रहा है तो कैसे पता चलेगा भाई दूसरे बैंकों को, या कैसे पता चलेगा कि इम्पैक्ट क्या है? तो मान लो आपका सिबिल स्कोर जो है 700 से 750 के बीच में है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो सिबिल है या तो खराब है, या खराब था वो सही हो रहा है, या आपकी 2-3 ईएमआई कहीं ना कहीं खराब है बट वो सही हो रही है धीरे धीरे। अब बात करते हैं कि मान लो आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से भी कम है, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से भी कम है, मान लो 650 है, 680 है, 500 है, 300 है, 1400 है, 400 है, जो भी सिविल स्कोर है, तो 600 से जितना कम सिविल स्कोर होगा आपका, इसका मतलब आपका सिविल स्कोर सही नहीं है, खराब है, आपके सिविल में दिक्कत है। आपने कोई ना कोई ऐसा लोन ले रखा है जिसको आपने रिपे करा है, या सेटलमेंट करी है, या ओवरड्यू चल रही है, तो इसको बोलते हैं सिविल। अब बात करते हैं कि मान लो आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सिबिल क्या मैटर करता है, मतलब अगर आप लोन की रिक्वायरमेंट है तो सिबिल कैसे पता चलता है? तो सिबिल क्या है? बैंक ये देखता है कि भाई जो लोन आपने आज तक लिए उसको आपने टाइम से रिपे करा या नहीं करा। अगर मान लो आपने टाइम से रिपे कर दिया तो आपका सिबिल स्कोर सही होगा, तो बैंक आपको देने में लोन देने में दिक्कत नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि भाई जब इन्होंने पहले लोन लिया था वो भी टाइम से पे कर दिया, तो ये लोन लिया ये भी वो टाइम से पे कर देंगे। अब बात करते हैं कि जब आप सिबिल आपका खराब है, तो बैंक ये सोचता है कि भाई अगर इनका यही सिबिल जो लोन लिया यही उन्होंने टाइम पे नहीं पे करा, तो ये जो क्या क्या गारंटी है जो हम लोन दें इनको और उसको ये टाइम से रिपे करें।
तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। आपको अपना सिबिल जो है वो सही रखना है, जो भी ईएमआई है वो आपको टाइम से पे करनी है, जो भी आपके चेक वगैरह हैं उसको टाइम से पे करना है। कोई भी बाउंसिंग सिबिल में नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से हो भी जाए तो उसको जल्दी से जल्दी पे करो, कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पे करो। तो आज के लिए मतलब सिबिल.com पे सिर्फ अगर हम बात करें सिबिल की बारे में, तो सिबिल के बारे में इतना ही। अगर आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना है तो सिबिल.com पे जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोन लेने का सोच रहे हो या फिर बिजनेस लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओवरड्राफ्ट लिमिट, अगर आप इसमें से कुछ भी सोच रहे हो लोन लेने के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उसमें हम उसमें आपको हेल्प करते हैं लोन लेने में, लोन समझने में, लोन को किस तरीके से कौन से बैंक, कौन सी एनबीएफसी से लेना चाहिए। तो ये आपको गाइड करते हैं कि कैसे क्या लेना चाहिए। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप लोन लेना चाहते हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लोन की, ओडी की, बिजनेस लोन की, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास है या उससे ज़्यादा है, और आपका एक करंट अकाउंट है, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपको लोन लेने में, समझने में, बैंक, एनबीएफसी, कौन से बैंक, कौन सी एनबीएफसी से लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको गाइड करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम नई वीडियो में मिलेंगे, नए तरीके से बात करेंगे कि भाई आपको किस तरीके से कौन सा लोन लेना चाहिए, या एक नए बैंक के बारे में बात करेंगे कि ये बैंक की नई पॉलिसी है। आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, कहीं से भी हो, किसी भी जिले से हो, आपको जो लोन है आपकी नियरेस्ट लोकेशन से ही कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।